नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ममता बनर्जी बोली, एसआईआर अमित शाह की चाल है, अगर हमारी सरकार इसे रोकती तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाता। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि बंगाल में एसआईआर करवाना गृह मंत्री अमित शाह की एक चाल है, अगर हमारी सरकार इसे रोकने की कोशिश करती तो केंद्र राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता। मुर्शिदाबाद में एंटी एसआईआर रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि बंगाल के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि अमित शाह की चाल में फंस जाएं। आप सभी लोग एसआईआर से न डरें, बस अपने दस्तावेज जमा करें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पुतिन के दौरे पर भारत का तोहफा, रूसी नागरिकों को फ्री में मिलेगा 30 दिन का ई टूरिस्ट वीजा। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय भारत के दौरे पर हैं। गुरुवार को दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया था। इस अहम दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को दोनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और समझौतों का ऐलान किया। इनमें सबसे बड़ा और अहम ऐलान पर्यटन को लेकर किया गया। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि ज्वाइंट पीसी में घोषणा की कि भारत जल्द ही रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का निशुल्क ई टूरिस्ट वीजा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा जारी करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 4 दिन में 1200 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द, सरकार बैकफुट पर आई, वीकली रेस्ट नियम तत्काल वापस। देश भर में इंडिगो पैसेंजर 4 दिन से परेशान, मारपीट के हालात। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियमों से राहत दे दी है। सरकार ने अपना वह आदेश तत्काल वापस ले लिया जिसके तहत पायलटों समेत अन्य क्रू को हर 7 दिन में लगातार 48 घंटे का वीकली रेस्ट देना अनिवार्य किया गया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए के नए नियमों में वीकली रेस्ट और छुट्टियों को अलग अलग मानने का प्रावधान था। यह नियम पायलटों और अन्य क्रू के थकान को कम करने के लिए बनाया गया था। हालांकि अब क्रू को पहले की तरह 7 दिन में लगातार 36 घंटे का आराम मिलेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार समेत 3 राज्यों में एनआईए रेड, पटना शेखपुरा से 2 गिरफ्तार। अवैध हथियार तस्करी केस में एक्शन, पकड़ा गया रवि रंजन आर्म्स एक्ट में बेल पर था। जी हां दोस्तों, अवैध हथियार और गोला बारूद को लेकर एनआईए ने पटना, नालंदा, शेखपुरा समेत राज्य के 7 ठिकानों के साथ हरियाणा और यूपी में छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें पटना के शशि कुमार और शेखपुरा के रवि रंजन को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल दोस्तों, बिहार के 7, हरियाणा के 2 और यूपी के 13 ठिकानों पर गुरुवार की सुबह से देर शाम तक चली छापेमारी में एनआईए ने बिहार से 2 लोगों के अलावा हरियाणा के कुरुक्षेत्र से विजय कालरा और कुश कालरा को दबोचा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चांदी 1,79,000 रुपए प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंची। आज 2400 रुपए महंगी हुई। सोना 733 रुपए बढ़कर 1.29 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, चांदी के दाम में आज एक बार फिर से ऑल टाइम हाई देखने को मिला। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार 1 किलो चांदी का दाम 2,400 रुपए बढ़कर 1,79,025 रुपए हो गया। इससे पहले चांदी की कीमत 1,76,625 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर सोने की बात करें तो सोने की कीमत 733 रुपए बढ़कर 1,28,578 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। एक दिन पहले इसकी कीमत 1,27,845 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं दोस्तों, कैरेट के हिसाब से बात करें तो 14 कैरेट सोने की कीमत 75,218 रुपए, 18 कैरेट सोने की कीमत 96,434 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,17,777 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं दोस्तों, प्रमुख शहरों में सोने की कीमतों की बात करें तो दोस्तों, दिल्ली में 10 ग्राम सोना 1,30,080 रुपए, जयपुर में 1,30,080 रुपए, अहमदाबाद में 1,29,980 रुपए, मुंबई में 1,29,930 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुल्हा दुल्हन अपने ही रिसेप्शन में ऑनलाइन हुए शामिल, इंडिगो संकट का पड़ा असर। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के हुबली में एक बेहद अनोखा और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पूरे देश में पायलटों की कमी के चलते इंडिगो की कई उड़ानें रद्द कर दी गई, जिसके कारण एक नवविवाहित जोड़ा अपनी ही शादी के रिसेप्शन में शामिल नहीं हो सका। मजबूरी में दोनों को कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़कर रस्में निभानी पड़ी। दरअसल दोस्तों, दुल्हा और दुल्हन दोनों ही बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते हैं। दोनों की शादी 23 नवंबर को भुवनेश्वर में हुई थी। शादी के बाद रिसेप्शन 2 दिसंबर को हुबली के गुजरात भवन में रखा गया था। इसके लिए दूल्हा दुल्हन ने भुवनेश्वर से बेंगलुरु होते हुए हुबली पहुंचने की फ्लाइट बुक की थी। परिवार के कई सदस्यों ने भी मुंबई के रास्ते उड़ानों की बुकिंग की थी, लेकिन उड़ान संकट यानी कि पायलटों की वजह से उड़ान संकट जो चल रहा है इंडिगो में, उसकी वजह से वह वहां पर नहीं पहुंच पाए।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पाकिस्तान क्यों नहीं आते, एक्सपर्ट के सवाल पर पाक पत्रकार बोली जेब कटवाने कौन आएगा। दरअसल दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के ऐतिहासिक दौरे पर हैं। उनका यह दौरा भारत और रूस दोनों के लिए खास है और पूरी दुनिया की नजरें इस पर बनी हुई है। पाकिस्तान में तो पुतिन के दौरे की खासी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान में इस बात को लेकर निराशा भी है कि पुतिन इतनी बार भारत आते हैं लेकिन एक बार भी पाकिस्तान नहीं आए। पुतिन ही नहीं बल्कि रूस का कोई भी राष्ट्रपति आज तक पाकिस्तान नहीं गया और पाकिस्तानियों को इस बात का भारी मलाल भी है। अब दोस्तों जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन पश्चिमी दबावों के बीच भी भारत दौरे पर हैं, तो पाकिस्तान के लोगों के मन में फिर यह सवाल उठ रहा है कि पुतिन कभी पाकिस्तान क्यों नहीं आते। हालांकि पाकिस्तान के बहुत से लोगों को अपने देश की असली सच्चाई बताए और उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक कह चुके हैं कि हमारे मुल्क दोस्त नहीं चाहते कि हम उनके सामने भीख का कटोरा लेकर जाएं। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार है, पाकिस्तान में कोई क्यों नहीं जाना चाहता? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिलजीत दोसांझ बोले मैं इस दुनिया से जा चुका हूं। सिंगर एक्टर ने कहा कलाकार को जिंदा रहते परेशान करते हैं, मरने के बाद कसीदे पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने गीतों पर दुनिया भर में बस रहे हिंदुस्तानियों खासकर पंजाबियों को नचाने वाले दिलजीत दोसांझ के दिल में एक कलाकार का गहरा दर्द छुपा है। दिलजीत दोसांझ ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं यह मान चुका हूँ कि मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। दिलजीत दोसांझ ने कहा कि हर कलाकार के दिल में एक बड़ा दर्द छुपा है। चमकीला फिल्म के बारे में एक इंटरव्यू के दौरान दिलजीत दोसांझ के दिल में भरा दर्द झलका। इस दौरान वो बाकायदा भावुक भी हुए और उन्होंने इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि इसे कट कर दो। दिलजीत ने कहा कि जब तक कलाकार जिंदा होता है तो उसे परेशान किया जाता है, उसे तब तक परेशान करते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। वैसे दोस्तों इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? किसी भी कलाकार की इज्जत मरने के बाद में उसके जीवित रहने की अपेक्षा ज्यादा हो जाती है। आप क्या मानते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में सीएम मोहन यादव ने आंगनबाड़ी सहायिकाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, दी बधाई। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा सभा कक्ष में आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान नवनियुक्त कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को विधानसभा की कार्यवाही देखने का भी अवसर मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि प्रशासन की सबसे निचली ग्राम की पायदान पर काम करने वाली बहनों को सबसे ऊंचे पायदान यानी कि विधानसभा से नियुक्ति पत्र वितरित करके एक नया इतिहास रचा गया है। उन्होंने कहा कि यह चयन पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया से हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने बजाई तालियां, दुनिया को साफ मैसेज, कोई देश अकेला नहीं पड़ सकता। दोस्तों जैसा कि आपको पता है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की ऐतिहासिक यात्रा पर हैं। भारत की यात्रा ने वैश्विक पटल पर हलचल मचा दी है। पश्चिमी देशों की ओर से भारत पर रूस के साथ व्यापार घटाने का दबाव बनाने के बीच चीनी सरकारी मीडिया ने इस 2 दिवसीय दौरे को दुनिया के लिए साफ संदेश करार दिया। उनका कहना है कि न तो रूस अकेला पड़ा है और न ही भारत को अलग थलग किया जा सकता है। यह यात्रा तब हो रही है जब अमेरिका यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए वैश्विक एकजुटता की अपील कर रहा है। चीनी मीडिया ने विशेषज्ञों के हवाले से लिखा कि भारत और रूस के बीच गठबंधन बाहरी हस्तक्षेपों को झेलने में सक्षम है। चाइना फॉरेन अफेयर्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ली हिंदोंग ने कहा कि पुतिन के इस दौरे से दोनों देशों ने मिलकर बाहरी